दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल का नाम दिया गया था। इसके मुताबिक 7 दिन लगातार काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट का नियम था। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग तक करते थे, जिन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। लगातार 2 दिनों तक होने वाली नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। जो नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक होती थी, उसे अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। यही नहीं, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा काम करने पर रोक लग गई। कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया। ये नए नियम लागू होते ही पायलट और क्रू की संख्या में अचानक कमी आ गई, जिससे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह से गड़बड़ा गया। यही वजह थी कि देश भर के एयरपोर्ट्स में इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित होने लगी। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल का नाम दिया गया था। इसके मुताबिक 7 दिन लगातार काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट का नियम था। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग तक करते थे, जिन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। लगातार 2 दिनों तक होने वाली नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। जो नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक होती थी, उसे अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। यही नहीं, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा काम करने पर रोक लग गई। कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया। ये नए नियम लागू होते ही पायलट और क्रू की संख्या में अचानक कमी आ गई, जिससे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह से गड़बड़ा गया। यही वजह थी कि देश भर के एयरपोर्ट्स में इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित होने लगी। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल का नाम दिया गया था। इसके मुताबिक 7 दिन लगातार काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट का नियम था। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग तक करते थे, जिन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। लगातार 2 दिनों तक होने वाली नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। जो नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक होती थी, उसे अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। यही नहीं, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा काम करने पर रोक लग गई। कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया। ये नए नियम लागू होते ही पायलट और क्रू की संख्या में अचानक कमी आ गई, जिससे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह से गड़बड़ा गया। यही वजह थी कि देश भर के एयरपोर्ट्स में इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित होने लगी। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल का नाम दिया गया था। इसके मुताबिक 7 दिन लगातार काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट का नियम था। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग तक करते थे, जिन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। लगातार 2 दिनों तक होने वाली नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। जो नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक होती थी, उसे अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। यही नहीं, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा काम करने पर रोक लग गई। कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया। ये नए नियम लागू होते ही पायलट और क्रू की संख्या में अचानक कमी आ गई, जिससे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह से गड़बड़ा गया। यही वजह थी कि देश भर के एयरपोर्ट्स में इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित होने लगी। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल का नाम दिया गया था। इसके मुताबिक 7 दिन लगातार काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट का नियम था। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग तक करते थे, जिन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। लगातार 2 दिनों तक होने वाली नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। जो नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक होती थी, उसे अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। यही नहीं, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा काम करने पर रोक लग गई। कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया। ये नए नियम लागू होते ही पायलट और क्रू की संख्या में अचानक कमी आ गई, जिससे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह से गड़बड़ा गया। यही वजह थी कि देश भर के एयरपोर्ट्स में इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित होने लगी।